प्रकार से मैंने जब IAS की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार जो हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है, अभी तक एक जीवन एक धर्म से बिताया हूं और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है। तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे सदस्य बिहार राज्य आपदा निवारण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड IAS अफसर ऐसा हो ना सकता, तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क भी करना है, इसलिए पेशा के रूप में मैंने सोशल वर्क समाज सेवा रखा। और लेकिन इसके साथ साथ अभी जैसे इसका ग्रहण कर लिया हूं, एक और पेशा जुड़ गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता है। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यूथ परिवार के बीच में तो हमको यहाँ पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है। यहाँ पर हमारे अग्रज हैं संजय झा जी, सारे नेतागण हैं, सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के मुझे यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यूथ परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊंगा। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया, जो भी क्षमता दी, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था, और कल भी मैं देखा तो वहां भी BRS का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं और अपना एक छोटा सा परिचय फिर आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में। पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है और मेरी जिंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था गोरा छाप स्कूल बैंगनाबाद का, जिसमें हम लोग गोरा लेके जाते थे, अपना गति अपना बचाते थे, तो गोरा को क्या जाते। तो वहां से जर्नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की। पटना में 1.5 साल पढ़ाई की गोरा स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय, वहाँ से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूँ। उसके बाद साइंस कॉलेज में जाने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके IIT की तैयारी की और IIT दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से इंजीनियरिंग की। और 1996 में IIT से उत्तीर्ण हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब किया और उसके बाद IAS की तैयारी की। और 2000 ईस्वी में मैं IAS में सिलेक्ट हुआ 2016 में, और साथ ही उड़ीसा का आर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहाँ पे था करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहाँ की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो काफी पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था, वो मलकानगिरी जिला था।
उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहां पर डीएम के रूप में काम किया। और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहां पे किडनैपिंग हो गया था वहां से, और नक्सलियों ने वहां पे डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का, पहला डीएमसी तो इस तरह के इलाके में। उसके बाद लाइट हुआ तो धन्यवाद में मेरी पोस्टिंग हुई। 12 सितंबर डीएम रहा। 3 दिनों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे, और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे यार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया, और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया, और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया, और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा, और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं और यहाँ से भी मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यही रहकर बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है, बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी, और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस जग में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, दल में। एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ, और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था, तो काफी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हुआ। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है, और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है, और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं।